हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित दागड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। वॉइस क्लास फर्स्ट, जिसमें हमने रूल्स एंड नियम जो भी उसमें रूल्स लगते हैं वॉइस के साथ, उनको कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम करने वाले हैं वॉइस क्लास सेकंड, जिसमें हम करेंगे टेंस वाइज। जैसे हमने बताया था 8 टेंस के ही वॉइस चेंज होते हैं, तो पहले फर्स्ट टेंस को करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू चलता रहेगा ये। तो देखिए, यदि आपने रूल की क्लास देखी होगी तो नियम जो मैंने बताया वॉइस को बनाने के, तो ये डेफिनेट आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। पहले तो हमें एक्टिव में सेंटेंस दिया हुआ, हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, एक्टिव का स्ट्रक्चर देखिए पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट का। देखो, यदि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में SAIS प्लस ऑब्जेक्ट। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या रहेंगे, हमारे एक्टिव के स्ट्रक्चर रहेंगे। और मैंने जो स्ट्रक्चर कराए थे ना, नोट लगा के, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH वर्ड प्लस नेगेटिव, वो सभी करेंगे। फिलहाल ये देखिए, अब पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए। पैसिव में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस, अभी टेंस किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम किस में चेंज करेंगे, आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे। मैंने कल पढ़ाया था रूल में, तो आगे वाले टेंस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। एज, एम, आर, एज एम आर का यूज करेंगे। उसके साथ हमेशा वॉइस में मैंने एक पॉइंट लगवाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज रहती है और एज इट सेम रहता है पूरा। तो देखिए, मैं यहाँ एक्टिव का एक सेंटेंस लिखूँगा। यू सिंग आ सॉन्ग। देखिए, ये क्या है, एक्टिव में कैसे पता चला, यू सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है और ये ऑब्जेक्ट दिया है। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर था। प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में। पैसिव में बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे पहले सब्जेक्ट के स्थान पर। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो आ सॉन्ग, आ सॉन्ग। अब हेल्पिंग वर्ब आगे वाले टेंस की लेंगे, एज एम आर में से आएगी। आ सॉन्ग क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग एज। आ सॉन्ग एज हमेशा किस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देखिए स्ट्रक्चर, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग। अब वाई प्रीपोजिशन लगा के क्या करेंगे, सब्जेक्ट को जोड़ेंगे, वाई यू। ये क्या एक्टिव में, देखिए अगला सेंटेंस देखिए, जैसे सी ईट्स फूड, वह खाना खाती है। ये क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सी क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में ऐसे ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे। तो पहले क्या ले आएंगे, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, फूड। अब फूड क्या होता है, सिंगुलर, फूड इज, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय सी का ऑब्जेक्ट मैंने कल लिखवाया था एक पॉइंट, सी का आर, वह है आर। इस तरह अब ये देखो, इसका अर्थ क्या निकलता, फूड इज ईटन बाई आर, यानी इसमें बोल रहा था वह खाना खाती है, इसमें क्या निकलेगा, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है, उसके द्वारा खाया जाता है। तो ये अर्थ निकलेगा इसका। आगे देखिए, ये तो सिंपल सेंटेंस था। आगे अभी हम इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव करेंगे। देखो, देखो आगे नेगेटिव, देखो नेगेटिव एक्टिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा एक्टिव। अब पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर,
AJMR में से हेल्पिंग वर्ब आएंगे आगे वाले टेंस की। AJMR प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से ये बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप बनाना। जैसे कि आई कुक, आई डू नॉट कुक फूड, आई डू नॉट कुक फूड, ये क्या दिया हमारे पास, एक्टिव का स्ट्रक्चर दिया है। अब जैसे देखो हमारे साथ डू डज हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कोई भी सेंटेंस हो, लेकिन चेंज करेंगे ना तो स्ट्रक्चर यही रहेगा, AJMR का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगी। नॉट दिया नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, WH वर्ड दिया है तो WH वर्ड के स्थान पर WH वर्ड लगाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, कैसे बनाएंगे, तो फूड इज नॉट कुक्ड बाय मी, ये थे साधारण सेंटेंस या सिंपल पैसिव वॉइस बनाना। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो WH वर्ड दे दे या मैंने स्ट्रक्चर लगा रखी है वही स्ट्रक्चर इसमें लगेंगे। WH वर्ड किस तरह WH वर्ड आएगा और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आगे देखिए ये क्या था हमारा नेगेटिव, देखो इसको देख सकते हो आप, ऐसे बनेगा। एक्टिव में आई डू नॉट कुक फूड, तो पैसिव बनाएंगे तो फूड इज नॉट कुक की तरफ में कुक्ड बाय मी, ये क्या था हमारा नेगेटिव। अब आगे देखिए जो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एक्टिव का स्ट्रक्चर, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हो तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखिए एक्टिव का सब्जेक्ट रहेगा डू डज, नहीं पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इस तरह रहेगा। आप पैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट को लाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगी AJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए इसका, जैसे कि यू, या पहले हेल्पिंग वर्ब आए, डू यू बीट एम, क्या तुम उसे पीटते हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये क्या है हमारा एक्टिव। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, पहले आएगी AJMR में से, इसके अकॉर्डिंग आएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, सिंगुलर है फ्लूरल, सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा एज। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ई का क्या हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा ई, तो एज ई। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये था। इस तरह बनेंगे। आई होप ये आपकी समझ में आ रहा है वो जो चीज़ें मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको। ये इंटरोगेटिव हो गया। आगे देखिए इसके बाद आता है हमारा डब्ल्यू। इंटरोगेटिव नेगेटिव हम नहीं बना रहे क्योंकि हमने अभी नेगेटिव बना के कंप्लीट किया है, तो उसी से हम बना सकते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आगे देखिए ये देख सकते हो आप, ये लिखा है, समझ में आ गया होगा। ये एक्टिव का दिया है और ये पैसिव का स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आपके लिए यहाँ लिखी हैं। आगे देखिए अब हमारा WH वर्ड, एक्टिव का स्ट्रक्चर देखिए पहले,
तो एक्टिव में वही हेल्पिंग वर्ब पहले आएंगे, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू डज आएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, WH वर्ड के स्थान पर WH वर्ड आएगा, यानी जो प्लेस है ना वो अपनी चेंज नहीं होगी, जिस स्थान पर है वो वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आएंगी आगे वाले टेंस की, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इस तरह। अब हम एक्टिव में देखो क्वेश्चन करेंगे, देखिए वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हैं। तो इसका पैसे बनाएंगे, देखिए बोलेंगे अभी यहाँ पर। तो पहले क्या करेंगे, वाई WH वर्ड के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, बच्चे क्या करेंगे यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन हमारा सब्जेक्ट ये है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट। तो वाई इज इंग्लिश, वाई इज इंग्लिश, अब क्या आएगी हमारी वर्ब, ये ऑब्जेक्ट आ गई, ऑब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, वाई यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह बनेंगे, ये बिल्कुल ईजी है क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर आपको टेंस करा दिए तो समझो वॉइस भी आ जाएंगे, क्योंकि ये इंग्लिश टू इंग्लिश बनाने होते हैं हमें। तो ये एक्टिव में, ये पैसिव में, ये WH वर्ड ही बन गया है। ये आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों की समझ नहीं आया, मैंने एक कराया सिर्फ यहाँ पर, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखवाया उसी तरह मैं लिखवा देता, लेकिन आपको बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं पैसिव और एक्टिव जितने भी स्ट्रक्चर हमने टेंस में किए थे उतने यहाँ पर भी करेंगे। आगे देखिए, अब आपको मैं कुछ करने के लिए दे रहा हूँ सेंटेंस, आप करके बताना। देखिए यू टीच इंग्लिश, इसका बनाना कमेंट में बताना। जैसे कि दिव्या उसे पीटती नहीं है। अगला देखिए, कपड़े धोती है, न्या यहाँ देखिए वॉशेस क्लॉथ्स, ये आपको बनाना है। आगे देखिए, दे डू नॉट टीच इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं पढ़ाते, इसका बनाना है। वाई
डज सिंग अ सॉन्ग, ये WH वर्ड है। क्या करना है आपको, ये बनाना है। मैंने जैसे बनवाया था वैसे बिल्कुल ईजी है ये। तो आई होप ये सेशन आपकी समझ में आया होगा। वॉइस का हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट किया है। समथिंग समथिंग आराम से करेंगे बिल्कुल, क्योंकि अब हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। यदि आपने टेंस कंप्लीट नहीं किया, इससे पहले टेंस की प्रीवियस वीडियो देखना, 3 प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को कंप्लीट करा है। क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब पता होंगे ना, जब ही हम वॉइस को कर पाएंगे। इसलिए वॉइस सिंपल होते हैं। जैसे टेंस समझ में आ जाता है, उसके बाद वॉइस तो ईजी वे में समझ में आ जाता है। तो ये आज हमारा फिनिश प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई होप ये सेशन आपकी समझ में आ रहा हो, और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये अच्छा लगा। और वॉइस सिर्फ हम अभी लेवल थोड़ा अप डाउन रख रहे हैं, लेकिन जैसे हमें लगेगा कि क्लास वाइज कंप्लीट हो गया तो हम लेवल बढ़ा देंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास में जुड़ने के लिए।